गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका विद्याश्रम ऑनलाइन में। आज हम डिस्कस कर रहे हैं एक नया यूनिट जो कि है नेचुरल रिसोर्सेज, और इस यूनिट के अंदर हम जो चैप्टर डिस्कस करेंगे वो है एयर, वाटर एंड वेदर, चैप्टर नंबर 12। तो देखिए, इन दिस चैप्टर वी विल डिस्कस अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ एयर। हवा होती है हमारे चारों तरफ, जब तेज़ हवा चलती है तो हमें महसूस होती है। आपने अगर कोई काइट उड़ाई हो तो आपको पता होगा हवा कैसे चलती है। आप जब ग्रीन ट्रीज की लीव्स को हिलते हुए देखते हैं तो आपको पता चलता है कि हवा चल रही है। हवा दिखाई नहीं देती लेकिन महसूस होती है। तो हमारे चारों तरफ हवा है, तो हम देखेंगे उस हवा की प्रॉपर्टी क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ एयर। व्हाट एयर कंटेन्स, क्या क्या चीज़ें हवा में होती हैं जो हमें दिखाई नहीं देती लेकिन उसमें होती हैं। यूजेस ऑफ एयर, हमारी क्या क्या काम आती है, ठीक है। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे वाटर को, यानी पानी, ये भी नेचुरल रिसोर्स है, बहुत ज़रूरी है जिंदा रहने के लिए। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे वेदर्स एंड सीजन्स को, हमारे कौन कौन से मौसम होते हैं और कैसे सीजन्स होते हैं और ये सब क्यों होते हैं, इनको भी अपन यहाँ डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले एक्टिविटी दी हुई है आपकी बुक में, जिसमें आपको आइडेंटिफाई करना है बहुत सारी चीज़ों में से उड़ने वाली चीज़ें कौन सी हैं जिनको लिए एयर नीडेड है, उनको आप यहाँ देखेंगे। देखिए, प्रॉपर्टीज़ पर आए अपन तो सबसे पहली प्रॉपर्टी होती है एयर ऑक्यूपाई स्पेस। स्पेस मतलब जगह घेरती है। अगर हवा है तो जगह घेरेगी। आप कैसे पता लगा सकते हैं, बलून लें और उसमें हवा भरें। जैसे जैसे आप ज़्यादा हवा भरते जाएंगे बलून जो है वो बड़ा होता जाएगा। इसका मतलब हवा जगह घेरती है, उससे पता लगेगा हवा, जितनी ज़्यादा हवा होगी उतनी ज़्यादा जगह घेरेगी वो, ठीक है। तो इस तरह से वो हवा जगह घेरती है। एयर गिव शेप्स टू थिंग्स लाइक बलून एंड फुटबॉल। फुटबॉल में हवा भरते हैं तो वो पूरी गोल हो जाती है। सब बलून में हवा भरते हैं तो वो अपना एक ओरिजिनल शेप एक्वायर कर लेता है। तो हवा जो है वो अगर हम कहीं बंद करते हैं किसी कंटेनर में तो वो एक शेप एक्वायर करती है। एयर हैज़ मास, उसमें एक मास भी होता है, उसे हम मेजर भी कर सकते हैं। आपने मेजरमेंट चैप्टर पढ़ा है, हालांकि बहुत थोड़ा मास होगा लेकिन मेजर किया जा सकता है। जैसे आप खाली बलून लें और उसको एक वेट बैलेंस पर रखकर उसको उसका वेट लेंगे, फिर अगर आप उसे हवा से भर लेंगे, पूरा बड़ा कर लेंगे और फिर उसे वेट लेंगे तो थोड़ा सा ज़्यादा मिलेगा आपको। तो जो डिफरेंस आया है वो क्या है, वेट ऑफ एयर है। हवा में भी वेट होता है और ये वेट हमारे सिर पर भी हमें एज्यूम होता है, जिसे हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर के फॉर्म में कैलकुलेट करते हैं। आगे आप बड़ी क्लास में देखेंगे। लेकिन आप एक्टिविटी कर सकते हैं, एक न्यूज़पेपर को टेबल में बिछाएं और उसके साइड से छोटी सी कोई एक स्टिक ले लें, उसको अंदर इस तरह दबाएं कि उसका 70% पार्ट यानी ज़्यादातर पार्ट बार के अंदर चला जाए, जो बिछा हुआ हो सिंगल पेपर में, और थोड़ा सा बार बाहर रह जाए। जब आप उसे जोर से मारेंगे तो आप देखेंगे कि वो स्टिक टूट जाएगी लेकिन पेपर ऊपर नहीं आएगा। इससे पता लगेगा कि एयर में वेट है और उस वेट में ही न्यूज़पेपर को प्रेस किया है ज़मीन पे या टेबल के ऊपर, और वो उसे स्टिक के साथ ऊपर नहीं उठने दे रहा, ठीक है। अब व्हाट एयर कंटेन, एयर मिक्सचर ऑफ गैसेस। देखिए, अर्थ में बहुत सारी गैसेस होती हैं जो अपने अपने वेट के अकॉर्डिंग, कुछ भारी हैं कुछ हल्की हैं, अलग अलग जगहों पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, और ये डिस्ट्रीब्यूशन उनके वेट के अकॉर्डिंग उनकी हाइट के साथ होता है। जैसे जो भारी गैसेस होती हैं वो अर्थ के सरफेस के आसपास होती है, और जो हल्की गैसेस होती है वो बहुत ऊपर की तरफ होती है, उठती जाती है। इसी तरह आप हीलियम गैस का जब बलून भरते हैं तो उसको जब ऑन करके हम छोड़ते हैं तो आप देखेंगे वो धीरे धीरे ऊपर की तरफ चल रहा है, ठीक। अब कौन कौन सी गैसेस एयर के अंदर होती हैं, तो उसमें है ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, वाटर वेपर्स। वाटर वेपर्स जैसे कि बादल होते हैं, पानी की बूंदें होती हैं, जब वो कंडेंस होती है, ठंडी होती है तो नीचे गिरती हैं, ये अपन आगे देखेंगे। वी ब्रीथ इन ऑक्सीजन एंड ब्रीथ आउट द कार्बन डाइऑक्साइड। जब हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन हवा में जो होती है उसे हम अंदर इनहेल कर लेते हैं, और जब हम बाहर निकालते हैं तो वो ऑक्सीजन एक्चुअली अंदर हमारे जो फूड होता है उसे डाइजेस्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाती है और वो हम बाहर निकाल देते हैं। प्लांट यूज कार्बन डाइऑक्साइड टू मेक फूड एंड गिव सॉइल्स। देखिए, प्लांट जो है उनका जो वर्क फंक्शन है वो हमसे बिल्कुल रिवर्स होता है। हम ऑक्सीजन इनटेक करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन हमारे खाने को डाइजेस्ट करने के लिए ज़रूरी होती है। इसी तरह से प्लांट के लिए इसका रिवर्स प्रोसेस है। प्लांट्स को चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड, वो इनटेक करते हैं और उससे वो खाना बनाते हैं, और जब खाना बन चुका होता है तो उस कार्बन डाइऑक्साइड को वापस ऑक्सीजन में कन्वर्ट करके बाहर निकाल देते हैं। इसीलिए हम बार बार कहते हैं खूब प्लांट्स लगाएं। अगर आप बहुत सारे प्लांट्स लगाएंगे तो बहुत सारी ऑक्सीजन होगी और हमें बहुत अच्छा फील होगा ना, हमें ऑक्सीजन मिलेगी उससे। अब इसके बाद
टू शो द प्रेजेंस ऑफ वाटर वेपर इन एयर, इसको समझने के लिए कि हवा के अंदर वाटर वेपर्स होती हैं। आपके पास एक एक्टिविटी है, इसमें आप एक बर्फ़ से एक ग्लास में खाली बर्फ़ भर दें और आप देखेंगे थोड़ी देर बाद ग्लास के बाहर की तरफ जो है वो छोटी छोटी पानी की बूंदें जमा हो जाएंगी। ये बाहर की बूंदें कहाँ से आई? अंदर तो बर्फ़ है, हो सकता है वो मेल्ट होगी, लेकिन बाहर कहाँ से आई? तो बाहर जो है वो इसलिए आई क्योंकि हवा के अंदर एयर में छोटे छोटे वाटर वेपर्स मौजूद थे, जो जब ग्लास ठंडा हुआ तो आसपास की जब एयर उसके टच हुई तो उसमें से वाटर वेपर्स जो थे वो वहाँ जो है इकट्ठा हो गए और उनसे वो बूंदें बाहर की तरफ बन गई। ग्लास के बाहर की तरफ बारी बारी बूंदें जमा हो जाती हैं, जो थोड़ी देर बाद पीछे की तरफ गिरती हुई दिखाई देती हैं, जैसे डायग्राम में दिया। इसके बाद यूजेस ऑफ एयर में आता है ऑल लिविंग थिंग्स नीड एयर टू ब्रीथ, हमें सांस लेने के लिए एयर की जरूरत होती है। प्लांट नीड एयर टू मेक देयर फूड्स, पौधों को ज़रूरत पड़ती है एयर यानी कार्बन डाइऑक्साइड की, क्योंकि वो अपना खाना बना सके। एयर हेल्प्स इन ड्राइंग थिंग्स सच दैट वेट क्लोथ्स एंड वेट सर्फेसेस, जब हम पोछा लगा देते हैं या गीले कपड़े छत पर सुखाते हैं तो थोड़ी देर में सूख जाते हैं, क्योंकि वहाँ भी एयर चलती है और एयर उन कपड़ों में से जो वाटर ड्रॉपलेट्स होती हैं उनको जो है एब्जॉर्ब कर लेती है, वो एयर के साथ मिक्स हो जाते हैं और वो कपड़े बिल्कुल ड्राई हो जाते हैं। तो हवा में सुखाने पर, ये आपने देखा होगा, जोर से झटकारने पर सारे एयर जो पतले पतले बूंदों के फॉर्म में सारी वाटर वेपर्स बाहर निकल जाते हैं और वेपराइजेशन हो जाता है और वो बिल्कुल ड्राई हो जाता है। जितनी अच्छी हवा चल रही होगी उतनी जल्दी कपड़े ड्राई होंगे। इसी तरह अगर आपने पोछा लगाया है या ज़मीन में पानी बिखेर दिया है तो वो थोड़ी देर में इवेपरेट हो जाएगा, क्योंकि उसकी क्या बन जाएगी? एयर बन जाएगी, एयर में मिक्स हो जाएगा। बलून्स, फुटबॉल्स एंड टायर्स आर फिल्ड विद एयर, कुछ ज़रूरत की चीज़ें हैं जैसे साइकिल या व्हीकल्स के टायर होते हैं, उसमें एयर भर के उनको फिलअप रखा जाता है। इसी तरह से बलून आप जब डेकोरेट करते हैं तो उनमें एयर भरना पड़ता है। ये सब हमारे एयर की काम की चीज़ें हैं। नंबर 2 टॉपिक पर लौटते हैं, वो है वाटर। वाटर इज़ द इम्पॉर्टेंट पार्ट फॉर आवर सर्वाइवल ऑन द अर्थ। पानी पिए बिना हम जिंदा नहीं रह सकते, ऐसा आपने देखा होगा। वी यूज़ वाटर फॉर मैनी पर्पज़, कौन कौन से पर्पज़ हो सकते हैं पानी के जो आप घर में काम में लेते हैं? देखिए, नहाने के लिए आप काम में लेते हैं, आप कपड़े धोने के लिए, यानी कि आपकी कटलरी को धोने के लिए, घर की वॉशिंग के लिए आप काम में लेते हैं, ठीक है। तो हम कई सारे तरीके से पानी को, प्लांट्स में भी हम पानी लेते हैं, उसमें भी हम काम में लेते हैं पानी को, ठीक है। जिनके पास एक्वेरियम है वो फिश अपने घर में रखते हैं, उसमें भी पानी की हमें ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि वो भी जो जिस तरह के एनिमल्स हैं वो पानी में ही जिंदा रह सकते हैं, तो पानी की काफ़ी ज़रूरत है। अब आता है वाटर साइकिल। देखिए, पानी की 3 अलग अलग स्टेजेस होती हैं। जब वो गैस फॉर्म में होता है तो उसे वाटर वेपर बोलते हैं, जब वो सॉलिड फॉर्म में होता है तो उसे आइस बोलते हैं, और जब वो लिक्विड फॉर्म में होता है उसे वाटर बोलते हैं, आप जानते हैं। और टेम्परेचर के अकॉर्डिंग ये तीनों आपस में वेरी कर सकते हैं। अगर हम ठंडा करते हैं पानी को तो वो बन जाएगा आइस, वापस गर्म कर दें तो फिर बन जाएगा वाटर, उसे और गर्म करें तो उसके वेपर्स बन जाएंगे या स्टीम बन जाएगी, तो वो उसका गैसीय फॉर्म हो सकता है। तो तीनों फॉर्म जो है वो आपस में चेंज होते रहते हैं गर्मी की वजह से। जैसे आप देखिए, मैं बताता हूँ, सपोज ग्लेशियर्स है, वहाँ पर आइस होती है, जैसे टेम्परेचर बढ़ता है तो वो ग्लेशियर्स की आइस मेल्ट होती है, वो पिघल कर नीचे गिरती है, उसे झरने बनते हैं और झरने आगे जाकर नदियों में कन्वर्ट हो जाती हैं। ये नदियाँ मिल जाती हैं सीधे समुद्र में। तो आपने 2 फॉर्म देखे, एक तो आइस थी, एक पानी हो गया। अब जब गर्मी तेज पड़ती है तो वो जो समुद्र है उसके सरफेस से पानी इवेपोरेट होता है, तो वापस उसकी वेपर्स बनती हैं और ये वेपर्स ऊपर उड़ती जाती है, जिन्हें आप बादल कहते हैं। और ये बादल, क्लाउड्स जो है वापस इकट्ठा होते हैं, फिर ग्लेशियर्स तक पहुंचते हैं, ठंडे होते हैं, फिर आइस में कन्वर्ट होते हैं, स्नोफॉल होता है और वापस ग्लेशियर्स पर आइस बन जाती है। तो तीनों प्रोसेस लाइन्स चलते रहते हैं। ग्लेशियर्स का पिघलना, पानी का बनना, यानी आइस पानी में कन्वर्ट होती है, पानी फिर एवेपोरेट होता है समुद्र में गर्मी में जाके, और उससे वापस से बादल बनते हैं, क्लाउड्स बनते हैं, और क्लाउड्स फिर से वापस जब बरसात करते हैं या जब आइस नीचे गिराते हैं, बहुत ठंडे हो जाते हैं, तो बिल्कुल आइस फॉर्म में ही नीचे गिरते हैं। तो इस तरह से आइस, वाटर, वेपर, फिर से आइस, वाटर, वेपर, ये एक साइकिल चलता रहता है। और ये करोड़ों सालों से अर्थ पे ये साइकिल चल रहा है, जिसकी वजह से हमारे पास ग्लेशियर्स भी हैं, हमारे पास ड्रिंकिंग वाटर भी है, और स्टीम भी होती है जो कि वापस उनको उस साइकिल को कंप्लीट करती है। तो यहाँ पर ये तीनों तरह के साइकिल्स आपको डायग्राम में इंडिकेट किए हुए हैं। इसमें वेदर भी एक हमारे पास इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अलग अलग मौसम होते हैं। देखिए, अर्थ पे बहुत सारे मौसम होते हैं, गर्मी का भी होता है, सर्दी का भी होता है, बरसात का भी आता है। आपने कई सारे वेदर देखे होंगे। चेंज ऑफ वेदर किस वजह से होता है वो समझें। सबसे पहले अर्थ के बारे में सोचें। अर्थ सन के चारों तरफ रिवॉल्व करती है, यानी सर्कुलर पाथ में घूमती है। एक्चुअली ये पाथ सर्कुलर नहीं होता, इलिप्टिकल होता है, ऐसा अपन बाद में समझेंगे। जैसे कि मान लो
अगर यहाँ पर सन है तो अर्थ का जो रोटेशन होता है वो कुछ इस तरह का होता है, नॉट सर्कुलर, इट्स इलिप्टिकल। तो जब अर्थ और सन आसपास होते हैं, यहाँ सपोज अर्थ है, तो गर्मी बहुत तेज बढ़ जाती है, और जब अर्थ दूर चली जाती है, यहाँ चली गई सपोज, तो सर्दी बढ़ जाती है। तो जब सन के हम पास चले जाते हैं तो हीट बढ़ने की वजह से हमें गर्मी लगती है, और जब हम सन से दूर होते हैं तो जो है हीट कम होने की वजह से हमें सर्दी लगने लगती है। तो इस तरह से वेदर्स जो होते हैं हमारे अर्थ पे कई तरह के बनते हैं, ठीक है। यहाँ आपको कई तरह के वेदर्स के बारे में, सनी डेज क्या होते हैं, विंडी डेज जिसमें हवा बहुत चलती है, विंड्स बहुत चलती है, क्लाउडी जिसमें क्लाउड्स बहुत बनते हैं। क्लाउड्स बनने का रीज़न क्या है, पानी जो है इवेपोरेट गर्मी में बहुत तेज़ी से गर्म होता है, ऊपर उसकी क्लाउड्स इकट्ठे होते जाते हैं, वो डेंस होते हैं, तब तक जो है वेदर हमारा ठंड का जाता है, और ठंड के वेदर में वो ठंडे होते हैं तो क्या होता है, वो बहुत डेंस होते जाते हैं, पास पास आके एक दूसरे से मिक्स हो जाते हैं, तो क्या बन जाते हैं, बहुत ही क्लाउडी मौसम हो सकता है, बहुत तेज बारिश भी हो सकती है उस मौसम में। और बारिश के बाद क्योंकि ठंडे होने शुरू हो चुके हैं, इसके बाद ही विंटर आएगा, रेनी के बाद ही विंटर आएगा, क्योंकि धीरे धीरे अर्थ जो है वो दूर जा रही है। तो यहाँ जो है ये वाला एरिया दूर जा रही है, तो अब यहाँ से बादल ठंडा होना शुरू हो गए, तो रेनी सीजन हो गया, और फिर रेनी सीजन खत्म होता है, बादल बरस चुके होते हैं, लेकिन तब तक हम सन से दूर जा चुके हैं, तो लगभग ठंड का मौसम आ जाता है। तो आपने देखा होगा जुलाई अगस्त में काफ़ी रेनी मौसम होता है, और उसके बाद में अक्टूबर नवंबर दिसंबर में जो वेदर होता है वो बहुत कोल्ड हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह से कई तरह के वेदर्स यहाँ बनते हैं, सीजन्स इसके बारे में है। एक बार आप पूरे चैप्टर को रीड करें और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करें, मैं आपको हिंट प्रोवाइड करूँ। थैंक यू सो मच।